स्वागत है आपका अपने चैनल J2L हब में। आज के इस लेक्चर में हम लोग लिख धातु यानी लिखना के बारे में जानेंगे पांचों लकार में, जो कि परस्मैपदी पदी है और तुदादी गण का एग्जाम्पल है लिख धातु। इसके बारे में हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोग ने सुना था श्रु धातु और इसमें लिख धातु। तो चलिए शुरू करते हैं लिख धातु। सबसे पहले हम लोग लिख धातु के लट लकार के बारे में जानेंगे। लट लकार वर्तमान काल। ये लट लकार बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि लिख धातु का लट लकार और विधिलिंग लकार और लिट लकार, ये तीन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से? लट, लिट और विधिलिंग, ये तीन आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इन तीनों को आप ध्यान से देखिएगा। ये आपके चित्र वर्णन और इससे लिखने में आपके काम आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं लट लकार वर्तमान काल के बारे में। वर्तमान काल देखते हैं। वही एक प्रथम पुरुष में होता है, एक वचन में लिखती, लिखता, लिखंती। मध्यम पुरुष में लिखसी, लिखथा, लिखत। उत्तम पुरुष में लिखामी, लिखावह, लिखामा। तो आपने इसमें एक चीज़ गौर किया होगा कि पठ और लिख दोनों सेम ही है। पठ में क्या था? लिखती, पठती, पठता, पठंती। इसमें है लिखती, लिखता, लिखंती। तो हाँ, ये दोनों सेम ही चलते हैं, बस एक्सेप्ट एक आपका आता है लिट लकार। लिट लकार में ये चेंज हो जाता है, बाकी पठ के समान ही चलते हैं। तो ये आपके शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपको पठ याद है तो सिर्फ लिट लकार याद करना पड़ेगा आपको लिख धातु के। तो अब एग्जाम्पल्स देखते हैं कि लट लकार का यूज कैसे होता है। जैसे राम लिखता है, तो राम क्या हो गया आपका? राम का हो जाएगा राम। और राम अकेला है तो प्रथम पुरुष एक वचन, राम लिखती। अब ये आपको एग्जाम में कैसे पूछेंगे? तो एग्जाम में जब भी चित्र वर्णन होंगे, जिस चित्र में लिखा कि कोई बच्चा लिख रहा है या लिखता है, तो उसमें क्या लगेगा? राम लिखती। ठीक है, तुम दोनों लिखते हो। अब तुम दोनों आ गया मध्यम पुरुष द्विवचन, तो तुम के बाद क्या आता है? युवाम। तो तुम दोनों का हो जाएगा युवाम। अब लिखते हो, तो लिखते हो का क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष का द्विवचन, युवाम लिखथ। ये हो जाएगा आपका अनुवाद। ये था आपका लट लकार वर्तमान काल। अब देखते हैं हम लोग लोट लकार। लोट लकार कब होता है? जब आज्ञा या अनुज्ञा की बात हो तब लोट लकार। जैसे कि कोई किसी को आज्ञा दे रहा है, तुम्हें लिखो, मैं लिखूं, अगर इस रिक्वेस्ट कर रहा है, इन सब चीज़ों में लोट लकार आ जाते हैं। तो इनके देखते हैं। प्रथम पुरुष में लिखतु, लिखताम, लिखंतु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखाव और लिखाम। ये हो गए आपके लोट लकार के लिख धातु। पठ, ये भी लोट में भी सेम थे। कैसे? पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। तो ये आपको पठ याद है तो लिख आपको ऑलरेडी याद रहेंगे। ठीक है, तो आपको लिट लकार पर ध्यान देना है विशेष करके, और सब आपको पठ के समान ही चलेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम सब लिखो, तो तुम सब आ गया मध्यम पुरुष बहुवचन की बात कर रहा है। त्वम, युवाम, यूयम। तो तुम सब का आ जाएगा यूयम। लिखो, तो मध्यम पुरुष का बहुवचन क्या हो जाएगा? लिखत, यूयम लिखत। ये हो गया आपका। ठीक, अब आता है कि हम दोनों लिखे। क्या है? लिखे। अनुज्ञा की बात होगी कि आज्ञा मांग रहा है कि हाँ, तो हम दोनों का क्या हो गया? उत्तम पुरुष द्विवचन, और हम के बाद आबाम। ठीक, लिखे तो क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष का द्विवचन, आवाम, लिखाव। ये हो गया आपका अनुवाद। अब तीसरे लकार के बारे में देखते हैं, वो है लंग लकार। अब तीनों लकार ये भी है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। अब आता है लंग लकार, भूतकाल, मतलब बीते हुए समय के काल में बात। जैसे क्या है इसका? अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिख, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। ये हो गए आपके भूतकाल के, सेम पठ के जैसे ही होते हैं।
तो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे। तुम सब लिखे थे, तो ये क्या हो गया, बीते हुए समय की बात है। तो लिखे थे, जैसे ये थे देखे हम लोग जाएंगे लंग लकार यानी पास्ट टेंस। तुम सब, तो ये हो गया आपका मध्यम पुरुष का बहुवचन, तो यूयम। लिखे थे तो मध्यम पुरुष का बहुवचन क्या हो जाएगा, अलिखत, तो यूयम अलिखत। ये हो गया आपके संस्कृत अनुवाद। मैं लिखा था, तो मैं क्या है, उत्तम पुरुष का एक वचन अहम, मैं का अहम, और लिखा था तो मध्यम पुरुष का एक वचन यहाँ भी लगेगा अहम और लिखम। ये हो गए आपके। अब आता है लिट लकार भविष्यति, जिसमें पठ से थोड़ा चेंज है, इस पे ध्यान देना है। पठ में था पठिष्यति, लेकिन यहाँ लिखिष्यति नहीं होकर लेखिष्यति है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत करना, ये गलत मत कर देना, इसलिए इसको आप अच्छे से देखो। क्या है इसमें, लेखिष्यति लेखिष्यत लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि लेखिष्यथ लेखिष्यत, लेखिष्यामि लेखिष्याव लेखिष्याम। ये हो गए आपके लिट लकार भविष्यत यानी आने वाले समय की। जैसे क्या एग्जाम्पल होगा, लिखेंगे, तुम लिखोगे, ये मतलब अभी होने वाला है, तो ये हो गया लिट लकार। तो इसके उदाहरण देखें, जैसे हम दोनों लिखेंगे। अब हम दोनों कौन सा आ गया, उत्तम पुरुष है, कौन सा वचन, तो एक नहीं है, दो के लिए यूज होता है द्विवचन, तो अहम के बाद क्या आता है आवाम, तो हम दोनों का आवाम। अब तो आप ये याद कर लो कि हम दोनों का क्या होगा, हम सब का क्या होगा, हम का क्या होगा, तुम का क्या होगा, तुम दोनों का क्या होगा, तुम सब का क्या होगा, ये सब आप याद कर लो, बार बार ऐसे नहीं देखो, ये याद रहेगा कि हम दोनों का आवाम, तो आवाम। लिखेंगे तो उत्तम पुरुष का द्विवचन आवाम लेखिष्याव, ठीक है। इसी तरह अगला तुम का होता है त्वम, तो त्वम कौन सा है, उत्तम मध्यम पुरुष का एक वचन, तो त्वम लेखिष्यसि। ये हो गया आपका अनुवाद, त्वम लेखिष्यसि। अब आता है दोस्तों विधिलिंग लकार, ये भी आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो विधिलिंग लकार ये पठ के समान ही चलते हैं, तो इसको आपको याद ही रहेंगे, बस ध्यान से लिखना। जैसे लिखेत लिखेताम लिखेयु, लिखे लिखेतम लिखेत, लिखेयम लिखेव लिखेम। ये जैसे आपके पठ थे, पठेत पठेताम पठेयु, ऐसे ही लिखेत लिखेताम लिखेयु। तो इसमें कौन से वर्ड आते हैं, जब चाहिए कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए, तुम्हें सोना चाहिए, तो जब भी चाहिए का बोल तो सबसे पहले ध्यान में आना चाहिए कि विधिलिंग लगाना है, विधिलिंग लकार लगेंगे इसमें, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं, जैसे हम सबको लिखना चाहिए, तो आ गया लिखना चाहिए, तो चाहिए तो विधिलिंग, लिखना तो कौन सा लिख धातु लगेगा, हम सब का होता है वयम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम सब वयम अहम आवाम वयम। लिखना चाहिए तो उत्तम पुरुष का बहुवचन वयम लिखेम, ठीक है। ये हो गया आपका संस्कृत अनुवाद। तो आज के वीडियो में हमने लिख धातु के पांचों लकार के बारे में जाना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके G2L हब फैमिली का हिस्सा बने, ताकि अगले धातु रूप आपको अच्छे से समझ में आ सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।